गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ, इलनेस एंड कॉन्टिनम। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो हम हेल्थ प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ क्या होती है? कंप्लीट फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। अगर हमारी बॉडी फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली प्लस मेंटली अगर फिट है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, अगर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो हमारी हेल्थ क्या होगी? प्रॉपर होगी। ठीक है ना? तो क्या हो गया? फिजिकल। अगर बॉडी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ क्या है? फिट एंड फाइन है। प्लस मेंटल भी फिट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर माइंड से रिलेटेड है तो वो भी क्या होनी चाहिए? हेल्थ में एब्सेंस होनी चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे? एक पर्सन बिल्कुल फिट है। देन सोसाइटी में उसका कैसा मतलब चल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे मतलब वो कैसे उस सोसाइटी में रह पा रहा है, कोई मतलब उस सिचुएशन में, कोई रिलेशनशिप्स में कोई उसको स्ट्रेस तो नहीं है, वो अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो हमारा किसमें आता है? सोशल। तो हेल्थ में यही है कि अगर हेल्थ क्या है? कंप्लीट फ्री फ्रॉम इलनेस, कोई भी उसे बीमारी। अब इलनेस क्या होता है ना? इलनेस स्टेट और कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी और माइंड। इलनेस क्या होता है? जब हमारी हेल्थ अगर उसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली कोई भी दिक्कत आ रही है, हमारी बॉडी में क्या होता है ना, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, वहीं अगर उसमें कोई भी फंक्शन मतलब फिजिकली कोई एब्नॉर्मलिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई परेशानी होगी, तभी उसमें दिक्कत आ रही है। तो हेल्थ क्या है? जब अफेक्ट हो रही है कोई भी कंडीशन के द्वारा, जब वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है जैसे वो करती है एज यूजुअल, तो हम उसको क्या कहते हैं? इलनेस। तो नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एबव मेंशन्ड फैक्टर्स, मतलब अगर ये कोई भी चीजें अफेक्ट हो रही है हमारी हेल्थ के अंदर, तो वो प्रॉपर्ली क्या कॉज करती है? इलनेस कॉज करती है। इलनेस का मतलब और सिकनेस भी होता है। इलनेस को हम सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी मेंटली, फिजिकली, सोशली एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से हम प्रॉपर बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कॉज करेगी? इलनेस कॉज करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉन्टिनम क्या होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या होता है? कॉन्टिनम इज समथिंग दैट कीप ऑन गोइंग, मतलब कोई भी चीज कैसे चल रही है, कंटिन्यूएशन में है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, हेल्थ और इलनेस किस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छी की तरफ जा रही है कि इलनेस की तरफ, मतलब हेल्थ अच्छी है कि इल है। तो हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, कंटिन्यूएशन देखते हैं कि इसमें चेन कौन सी चल रही है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कॉन्टिनम। मतलब कॉन्टिनम का क्या है? कॉन्टिनम इज समथिंग दैट कीप ऑन गोइंग, जो चलता जा रहा है, तो कैसे चल रहा है। तो हम बात करते हैं पूरे टॉपिक की, जो टॉपिक है हेल्थ, इलनेस एंड कॉन्टिनम। हमने हेल्थ के बारे में जान लिया, इलनेस के बारे में जान लिया, कॉन्टिनम। ठीक है, तो हम पूरा बात करते हैं। जो हेल्थ, इलनेस, कॉन्टिनम है, इसको प्रपोज किया था जॉन डब्ल्यू ट्रेविस 1972 में। ये क्या होती है? ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होती है। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन मतलब होता है ग्राफिकली शो करती है एक चीजों को कि क्या है। जैसे कि ये बिलीव करती है, बिलीव इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कंपोनेंट, जो हेल्थ में पढ़ चुके हैं कि ये अगर अच्छे हैं कि नहीं है, तो इफेक्ट कहाँ जाएगा। तो इसमें ग्राफिकली शो कैसे हो सकता है कि अब जो हेल्थ है वो कैसे काम कर रही है। हेल्थ जो होती है अगर वो बहुत अच्छी होती है या वो बहुत ज्यादा बेकार होती है, तो वो दो कंडीशन में जाती है। एक होता है नॉर्मल हेल्थ। तो नॉर्मल जो हेल्थ है, कभी भी हमारी जो हेल्थ है वो एक जैसी तो नहीं रहती, डिफरेंट हो जाती है ना। वो नॉर्मल फंक्शनिंग से कभी भी अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी आ गई तो उसके फंक्शन में क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है। तो हेल्थ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, तो उसमें कोई ना कोई क्या आती है? एब्नॉर्मलिटी और सिकनेस देखने को मिल ही जाती है। तो जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही होती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर नॉर्मल हेल्थ है तो वो दो कंडीशन में जाएगी, या तो गुड या फिर इलनेस की तरफ। अगर वो गुड हेल्थ की तरफ जाएगी, अगर वो गुड हेल्थ, तो वो हाई लेवल वेलनेस है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो हमारी किस में रहेगी? हाई वेलनेस में। अब नॉर्मल हेल्थ है, उसमें ये भी कंडीशन हो सकती है, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो वो किसकी तरफ जाएगी? इलनेस की तरफ। अगर इलनेस की तरफ जाएगी और अगर हम उसे सही टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे, सही टाइम पे हम उसकी क्या नहीं लेंगे? प्रमोशन, प्रिवेंशन नहीं लेंगे, तो वो क्या कॉज कर सकती है? डेथ भी कॉज कर सकती है। इलनेस क्या कर रही है? इलनेस को अगर क्रॉनिक टाइम से हम नहीं देख रहे हैं या नहीं उस पर कोई भी चीजें नहीं अप्लाई कर रहे हैं या उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या कॉज कर सकती है? डेथ। तो ये मेनली क्या करता है? नॉर्मल जो हेल्थ है वो हमेशा नॉर्मल ही रहती। इसका कहने का यही मतलब है, या तो गुड हेल्थ और हाई वेलनेस पे जाती है, अगर वो नॉर्मल हेल्थ है तो इलनेस और डेथ भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्या आता है ना, हेल्थ, इलनेस, कॉन्टिनम क्या होता है ना, एक तरीके का स्केल है जो क्या शो करता है? पर्सन की हेल्थ की कंडीशन को शो करता है कि एक पर्सन की हेल्थ की कंडीशन क्या है, हाई वेलनेस की तरफ है या हाई सिकनेस की तरफ है या सीवियर इलनेस की तरफ है। ठीक है, तो अब जो ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इफेक्ट होंगे उसमें क्या क्या
इलनेस हमारे अंदर कोई ना कोई क्या लेके आती है, फंक्शन एब्नॉर्मलिटी लेके आती है। अब वो फंक्शन किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले हमारी फंक्शनिंग अगर कोई भी खराब होती है तो हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, स्लीप क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, प्रॉपर स्लीप सोएंगे नहीं अच्छे से। दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना छूट जाता है। अगर हमें कोई भी फिजिकल एब्नॉर्मलिटी या मेंटल कंडीशन देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। दूसरा, हमारी इलनेस का अगर कोई भी चीज होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, बॉडी एक्टिविटी मतलब पेन भी देखने को मिल सकता है। ये हमारा था कॉन्टिनेंट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनेंट है, जो हमारा प्रीवियस चल रहा था, उसमें क्या होता है ना, ये मतलब क्या होता है, हाई लेवल वेलनेस कैसे ऑकर कर रहा है और प्रीमेच्योर डेथ कैसे ऑकर कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारी नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट से अगर राइट साइड की तरफ देखें, अगर हाई लेवल वेलनेस में देखें तो इसमें तीन चीज आती है, एक होती है अवेयरनेस, एक होती है एजुकेशन, एक होती है ग्रोथ। तो अवेयरनेस के अंदर क्या होता है ना, हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अवेयरनेस दिखानी है। तो जैसे पैंडेमिक आया था कोरोना, उसमें हम क्या कर रहे थे, मास्क वियर कर रहे थे, हैंड वॉशिंग कर रहे थे, डिस्टेंस बना के चल रहे थे। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ वेलनेस की तरफ जाती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। अगर हम हाईली एजुकेटेड है अगर चीजों को लेकर, तो हमें पता होगा हमें कितनी डाइट में न्यूट्रिशन कैसे, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, या हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करेगा, हम किससे और अच्छा बन सकते हैं और अच्छे से अपनी बॉडी पर केयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम एजुकेशन इसमें फॉलो कर सकते हैं, वेलनेस मॉडल की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अगर आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, ये दोनों चीजें हैं, तो ग्रोथ अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये भी किसकी तरफ जाता है, वेलनेस मॉडल की तरफ, जो हाई लेवल वेलनेस की तरफ जाता है। राइट साइड शो कर रही है हमारी हाई लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, डायनामिक स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब हो सकता है कि ये जो स्टेट्स हैं वो क्या चले जाए, सीवियर इलनेस की तरफ भी जा सकती हैं। जैसे कि हम हेल्थ को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो सीवियर इलनेस की तरफ जा रही है तो क्या कॉज करेगी, कोई ना कोई साइंस शो करेगी। साइंस, सिम्टम और डिसेबिलिटी हमारी किसके अंदर आती है, इलनेस, मतलब सीवियर इलनेस की तरफ लेके जा रही है। साइंस जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है पेशेंट के अंदर कि ये चीजें उसको दिखाई दे रही है, तो ये होता है साइंस। जैसे कि बोल सकते हैं कि पेशेंट की जो आईज है वो येलोइश है, तो ये डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया ना कि उसकी आईज येलोइश है, या फिर नेल्स का कलर क्या हो रहा है, ब्लू कलर का, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, साइनोसिस जिसको बोलते हैं। तो ये किसने ऑब्जर्व किया, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, तो ये आता है साइंस के अंदर। तो कभी भी हमारी बॉडी जब एब्नॉर्मल फंक्शनिंग करती है तो हमारे साइंस भी इफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव डाटा होता है, जो हमें पेशेंट बताता है। मेनली कौन बता रहा है, पेशेंट। पेशेंट हमें बताता है कि उसे फीवर है, 2 दिन से फीवर है, तो ये सब्जेक्टिव डाटा जो हमें पेशेंट दे रहा है वो हमारे क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं। तो ये भी हमें कैसे देखने को मिलेंगे, जब कोई भी फंक्शनिंग हमारी बॉडी अच्छे से नहीं कर रही होती है। देन डिसेबल होती है हमारी लास्ट स्टेज, जिसके अंदर पेशेंट कुछ काम करने लायक ही नहीं होता, वो वीक हो जाता है, ना तो वो कोप अप कर पा रहा है उस कंडीशन से, ना तो वो एबल है कोई भी काम करने के लिए। मींस डिसेबल का मतलब ये होता है नॉट एबल टू डू वर्क। तो ये हमें किसकी तरफ लेके जाता है, प्रीमेच्योर हेल्थ की तरफ लेके जाता है। ये वाला जो था हमारा जो लेफ्ट तरफ, ये हमें ट्रीटमेंट इस मॉडल में लेना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर के पास हमें इस कंडीशन में जाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी इलनेस को रोककर दोबारा किसके अंदर ला सकते हैं, वेलनेस की तरफ ला सकते हैं। अगर हमने इनके साइन और सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं किया सही टाइम पर, तो हमारी बॉडी किसमें चली जाएगी, डिसेबल, और हम किसमें पहुंच जा सकते हैं, प्रीमेच्योर डेथ की तरफ पहुंच जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनेंट। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक